हेलो किड्स। आपको पता है कल क्या हुआ? कल मेरा भाई मैथ्स के कुछ सम सॉल्व कर रहा था, बट वो बार बार बहुत सारी चीज़ें भूल जा रहा था। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कौन सा फॉर्मूला कौन से सम में यूज़ करना है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने कहा कि मैम ने मुझे जब सॉल्व करवाया था तब तो मैंने अच्छे से सॉल्व किया था, अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुमने इसका दोबारा से रिवीजन किया था? उसने कहा, नहीं, मैंने तो इसका दोबारा कोई भी रिवीजन नहीं किया। फिर मैं समझ गई कि अच्छा, जब इसने रिवीजन ही नहीं किया तो इसे कैसे याद रहेगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हमने पढ़ी हो उसका हम 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करें, ताकि वह हमें अच्छे से याद हो जाए। आज भी हम पुराने कुछ पढ़े हुए पाठों का रिवीजन करेंगे, ताकि वो हमें और अच्छे से याद हो जाए। चलिए बच्चों, हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। इस प्रश्न में आपको जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ लिखने हैं। पहला शब्द है चतुर। क्या कोई मुझे बता सकता है चतुर का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही, चतुर का अर्थ होता है बुद्धिमान। जैसे कि बुद्धिमान बंदर, वह कितना चतुर था, है ना? दूसरा शब्द है झील। क्या कोई मुझे झील का अर्थ बताएगा बच्चों? जी हाँ, झील का अर्थ है बहुत बड़ा तालाब, जिसमें अनेक प्रकार के मछलियाँ, कछुए आदि रहते हैं। तीसरा शब्द है मेहमान। मेहमान का अर्थ तो सबको ही पता होगा, है ना? मेहमान का अर्थ है अतिथि। आपके घर में भी मेहमान आते हैं ना? मेरे घर में भी आते हैं। यस, मेहमान का अर्थ है अतिथि। चौथा शब्द है कंकड़। कंकड़ का अर्थ होता है, कौन बताएगा? जी हाँ, कंकड़ का अर्थ होता है छोटे छोटे पत्थर। उन्हीं को तो डालकर कौवे ने घड़े में पानी ऊपर लेके आया था, है ना? तो कंकड़ का अर्थ है छोटे छोटे पत्थर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैंने यहाँ आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, आपको इनके उत्तर मुझे बताने हैं और साथ ही साथ लिखने भी हैं। पहला प्रश्न है, नदी और तालाब क्यों सूख गए थे? कौन मुझे बताएगा? नदी और तालाब क्यों सूख गए थे? जी हाँ, गर्मी की वजह से नदी और तालाब सूख गए थे। कितनी गर्मी पड़ रही थी, हर कोई पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था ना? उसी गर्मी के वजह से नदी और तालाब सूख गए थे। प्रश्न दूसरा है, जामुन के पेड़ पर कौन रहता था? क्या कोई मुझे बता सकता है कि जामुन के पेड़ पर कौन रहता था? वेरी गुड, जामुन के पेड़ पर ललमुहा बंदर रहता था। वही बुद्धिमान ललमुहा बंदर, जिसने मगरमच्छ और उसकी पत्नी से अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान बचाई थी। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, रामायण में बंदर जाति अर्थात वानरों के बारे में बताया गया है। उसी से संबंधित हनुमान जी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। हनुमान जी, मेरे तो वो फेवरेट भगवान है। वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने ताकतवर है। वो हवा में उड़ भी सकते हैं। वो अपना आकार कभी भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और वह राम जी के कितने बड़े भक्त हैं, है ना? उन्हीं हनुमान जी के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 3 प्यासा कौवा और पार्ट 4 बुद्धिमान बंदर
इससे जुड़े कुछ प्रश्न हल किए। अब आपका कार्य यह है कि मैंने जो आपको रिवीजन वर्कशीट प्रोवाइड की है उसे आप अपनी कॉपी में हल करें और मुझे बताएं कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। आप मुझसे अपनी परेशानियां कभी भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट।